तो हे द वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। 24 मई सन 1987 कनाडा में एक 24 साल का व्यक्ति केनेथ पार्क आधी रात को अपने सोफे पे सो रहा था और अपने सारे पैसे हॉर्स रेसिंग में हार चुका था और पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था और अपनी नौकरी भी खो चुका था। इसने कुछ ही घंटे पहले अपने टीवी पे सैटरडे नाइट लाइव देखते सोया था। अगले दिन इसका प्लान था कि सुबह उठ अपने इन-लॉज से घर जाएगा पैसों की मांग करने, पर सुबह होने से पहले ही रात के करीब 1:30 बजे ये अपने सोफे से उठ अपनी गाड़ी में बैठ जाता। आधी रात में ही हाईवे पे 22 किलोमीटर ड्राइव करके अपने इन-लॉ के घर पहुंच जाता। उसके पास एक घर की चाबी भी थी, इसलिए गेट खोलते डायरेक्ट अंदर घुस गया। यहाँ पर ये अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, खून से सना हुआ और कंफ्यूज स्टेट में पुलिस स्टेशन पहुँच जाता और बोलता है कि अभी मैंने 2 लोगों को मार दिया है। इसके हाथों में बहुत गहरे घाव थे, पर इसे दर्द नहीं हो रहा था। एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाते समय इसने अपना मर्डर वेपन और चाकू कहाँ रखा था ये भी बता दी। लेकिन सबसे अजीब चीज इस कहानी में यह है कि केनेथ पार्क तो अपने मदर इन लॉ को मारने की कोई भी ठोस वजह नहीं थी। ट्रायल के दौरान इसके वकीलों ने जो कहा ये सुनते सब शौक कहना था कि केनेथ पार्क ने ये क्राइम सोते सोते किया था, वो होश में नहीं था, इसलिए उसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि केनेथ पार्क यहाँ स्लीप वॉक कर रहा था। क्या केनेथ पार्क यहाँ सही में स्लीप वॉकिंग कर रहा था? क्या कोई भी इंसान के लिए ये सब नींद में संभव है? क्या कोई भी इंसान स्लीप वॉकिंग करते हुए ये सब काम करता है तो क्या उसके लिए वो जिम्मेदार है या नहीं? तो चलो जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या नींद में रहते हुए कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है? तो क्या है इसके पीछे की साइंस? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्लीप वॉकिंग। एक तरह का ये स्लीप डिसऑर्डर है। असल में बात यह है कि इंसानों के नींद तो मोटे मोटे हिस्सों में 2 तरह से बांटा गया। एक है रैम स्लीप और एक है अनरैम स्लीप। जैसे कि तुम इनका नाम से जान सकते हो, रैम स्लीप में जब मतलब हम सोते रहते हैं तब भी हमारी रैम हिलते रहते और अनरैम स्लीप में ऐसा नहीं होता। अनरैम स्लीप 3 तरह से बांटा गया। जैसे ही हम सोते हैं वैसे ही हम रैम स्लीप में आ जाते हैं। रैम स्लीप अपने आप में ही 3 तरह में बांटा गया। पहला, हमारी रैम फड़कती रहती है, जैसे हिलती रहती है। दूसरे स्लीप में जाते ही हमारा दिमाग सोचना और हमारा कान सुनना दोनों बंद हो जाता है। और फिर आता है तीसरा स्टेज, जिसमें हम करते हैं स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग हफ्ते में इंसान 1 बार भी कर सकता है या 5 बार भी। स्लीप वॉकिंग होती है गहरे नींद में। इंसान की आंखें खुली रहती है, शायद वो अपने सामने वाली चीजों को देखते रिएक्ट भी कर सकता। अगर तो इंसान स्लीप वॉकिंग करते हुए किसी को देखे तो उसे लगेगा कि ये तो जाग रहा है, इसकी आंखें खुली हुई है। स्लीप वॉकिंग में इंसान ना सोच सकता है, ना सुन सकता है, ना वो अच्छे तरीके से देख सकता है। अगर तो इंसान तो स्लीप वॉकिंग समय जगाया जाए या उठा दिया जाए तो वो कुछ समय के लिए ना वो सोच सकता है ना वो समझ पाएगा। यही कारण है कि इंसान तो स्लीप वॉकिंग से जागने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। इंसान स्लीप वॉकिंग में कुछ भी कर सकता है, गाड़ी चला सकता है, खाना खा सकता है, पेंटिंग कर सकता है, खाना बना सकता है। स्लीप वॉकिंग से बाहर निकलने के बाद उस इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता। तो हम फिर से वीडियो के लास्ट में जाते हैं। और तो केनेथ पार्क ने जो अपने इन-लॉज को मारा था, ये मर्डर उसके शरीर ने किया था, दिमाग इसका जिम्मेदार नहीं है। इसलिए केनेथ पार्क को इसकी सजा नहीं मिली, क्योंकि केनेथ पार्क ने यह मर्डर स्लीप वॉकिंग करते समय की थी। स्लीप वॉकिंग एक आम बीमारी है जो समय के साथ अपने आप चली जाती है, पर 100 में से 1% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता और उनके पास स्लीप वॉकिंग की बीमारी से 1% ही लोगों के साथ ऐसा होता है, वरना 99% लोगों की स्लीप वॉकिंग की आदत समय के साथ चली जाती है।